नमस्कार साथियों आज हम लोग समझ लेते हैं कि हमारे जो नेक्स्ट डे के लिए लेवल्स क्या क्या रहेंगे। तो मंडे को जो भी लेवल्स हमारे रहेंगे उन पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। मंडे को हमारे किस तरह की लेवल्स रहेंगी और हमें किस तरह की उन पर ट्रेड करने में मज़ा आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, तो मंडे को अपना 2 दिसंबर रहेगा। 2 दिसंबर में हम लोग किस तरह से ट्रेड करेंगे, प्रॉपर एनालिसिस करेंगे। सिंपल वे में ऐसे एनालिसिस करेंगे कि आप खुद समझ जाएंगे कि मेरी ट्रेड कहाँ पर बनेगी और कहाँ पर नहीं बनेगी। ठीक है, तो सबसे पहले बैंक निफ्टी का चार्ट लगा लिया मैंने, 5 मिनट का चार्ट लगाया। ठीक है, अब हम लोग देखो, मैं बताता हूँ आपको, डेली के कैंडल के हाई और लो को मार्क कर लो तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा लेवल्स निकालना। और मैं बोलता हूँ इन्हीं लेवल्स के बेस पे मैं ट्रेडिंग करता हूँ, सारी दुनिया इसी तरह से निकालती है। आप लोग भी अगर सीखना चाहते हैं तो डेली आइए, एनालिसिस वीडियोस को डेली देखिए। आपको लेवल्स बता दूंगा, आपको उन लेवल्स को बाच करके रखो और उस लेवल्स को उसी तरह से आइडेंटिफाई आप खुद करना स्टार्ट कर दो। जैसे मेरी ये जो लेवल्स लगी, आप वीडियोस को देखो, आप खुद लगा लो लेवल्स को। ये लेवल्स लगी आप खुद अपने वीडियोस में या अपने चार्ट पर लगा लो, फिर आप नेक्स्ट डे में आप जब ट्रेड करोगे तो आप बहुत ईजी हो जाएगा ट्रेडिंग करना। ऐसे नहीं बोल रहा कि आप अपने हिसाब से लगा लो, आप मेरे इस वीडियो में भी देख करके आप इन लेवल्स को लगा लोगे ना, ये वाली लेवल्स को, ये वाली लेवल्स को, तो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। डेली वीडियो पर आपको देखना पड़ेगा। तो अब हम लोग देख लेंगे, कोई भी न्यूज आए कुछ भी आए उससे हमें कोई लेना देना, हमारा जो एनालिसिस है उस पर हम लोग ट्रेड करेंगे। 15 मिनट का चार्ट लगा दें। 15 मिनट के चार्ट पे एक बार थोड़ा सा और इजी हो जाएगा, हमें चार्ट थोड़ा सा जूम इन हो जाता है और अच्छा देखने में भी मजा आ जाता है। 5 मिनट के चार्ट पे इंट्राडे में ट्रेड करते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी का अगर हम लोग देखते हैं, बैंक निफ्टी का अगर हम लोग देखते हैं, ये गैप बहुत बाकी है अभी। बैक गैप कितना है, 800 से लेकर के 300 तक, मतलब 500 पॉइंट का ये गैप बाकी है। ठीक है, साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करना है। ऐसे नहीं बोल रहा कि डायरेक्ट मार्केट यहाँ पर आकर के गैप डाउन ओपनिंग हो जाए फिर आप उसमें कूदने की कोशिश करोगे। अगर मार्केट को अगर हम लोग देखेंगे, प्रिडिक्ट करेंगे, ये 200 पॉइंट के अंडर में कहीं भी ओपनिंग होती है फिर इस वाले लो को ब्रेक डाउन करती है तो ये मेरी सेलिंग साइड में प्रॉपर सिंपल तरीके से रहेगा। आप समझने की कोशिश करना, 800 के नीचे जब भी ब्रेक डाउन करेगा तो मैं सेल करने की कोशिश करूंगा। इस गैप को फिल करेगा, फिल करके यहाँ पर अगर प्राइस एक्शन बनाएगा या फिर डायरेक्ट यहाँ पर आकर के मार्केट 500-700 पॉइंट तो डायरेक्ट एकदम खुलेगी नहीं, खुलेगी इन केस किसी भी तरीके में अगर खुलती है तो यहाँ से एक आप बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं यहाँ तक के लिए। ठीक है, यहाँ तक के लिए ढूंढ सकते हैं, बस ऐसा कुछ नहीं है। बाइंग के लिए हमें दो ही कंडीशन होती है। अगर गैप अप हो जाती है किसी भी कंडीशन में, मार्केट गैप अप हो जाती है, फिर उसके बाद इस प्राइस एक्शन को फॉलो करके 52,400, 450, 500 को क्रॉस करेगा तो जबरदस्त मूवमेंट देखने को मिलेगा। आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल एक बार और रिपीट कर देता हूं कि 51,800 को जब भी ब्रेक डाउन करेगा सिंपल है सेलिंग में जाना। इसमें किसी को भी बाय सेल करने का रिकमेंडेशन ये नहीं है कि आप अपना घर बेच के लगा दो, नहीं, ये मेरे खुद के लिए एनालिसिस है, एक एजुकेशन पर्पस के लिए है। मैं खुद के लिए एनालिसिस अपनी साइकोलॉजी के अनुसार आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए मैं आपको बोला है। ठीक है, निफ्टी, बैंक निफ्टी का समझ में आ गया होगा आपको। अब मैं आपको निफ्टी का समझाने की कोशिश करूंगा, निफ्टी में किस तरह से ट्रेड करूंगा। ठीक है, 15 मिनट का चार्ट सेम निफ्टी में लगाने की कोशिश करूंगा। निफ्टी ने ऑलरेडी अपने गैप को फिल कर दिया था यहाँ पर, इसलिए एक अच्छा सा बूस्टअप मेरे को आज देखने को मिला था। निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में बढ़िया एक गैप फिल हो गया था। अगर मार्केट 24,100 के नीचे अगर चलेगा, थोड़ा सा इस वाली लेवल्स को जब ब्रेक डाउन करके फिर ऐसे प्रोजेक्शन बनाएगा तो मैं सेलिंग में चला जाऊंगा। यहाँ पर प्रोजेक्शन बननी चाहिए, समझ रहे हो ना। एकदम से 300 पॉइंट 400 पॉइंट तो ओपन गैप डाउन अगर ओपनिंग होता भी है किसी कारण बस, तो जब ऐसे प्राइस एक्शन बनाएगा पुल बैक के साथ में तो एक बार सेलिंग की साइड में बैठ सकते हैं। ये रहेगा मैं प्राइस एक्शन। अगर मार्केट यहीं पर ओपनिंग होकर के इस वाले प्राइस एक्शन को ऊपर जाएगा तो यहाँ तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। 350 को जब भी ब्रेकआउट करेगा एक जबरदस्त रैली देखने को मिलेगी। मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, जब तक 24,350 400 क्रॉस नहीं करता तब तक बाइंग में नहीं जाना है। ठीक है, आपको सेल ऑन राइज में थोड़ा सा देखते चलना है। ठीक है, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनेगी, ट्रेंड लाइन को जैसे ही ब्रेक डाउन करेगा, इसलिए मैंने 24,100 के लिए बोला है।
24,100 के बाद जैसे ही एक बार नीचे को ब्रेकडाउन करेगा तो हम लोग एक सेलिंग में जा सकते हैं। ये सिंपल एनालिसिस है। अगर आप लोग भी डेली इस तरह से अगर सीखना चाहते हैं तो चैनल पर डेली आइए। 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो लाइव में भी आऊँगा, आपको सिंपल समझाने की कोशिश किया करूँगा। लाइव में हम लोग ट्रेड भी करेंगे, खुद भी करेंगे, आप सब लोग भी कर सकते हैं। उसका लॉजिक भी पता होना चाहिए। जब आप लोग कोई ट्रेड ले रहे हो तो उसका लॉजिक आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही नहीं है कि रैंडमली आप लोग ट्रेड करने आ गए और रैंडमली हम लोग बार बार ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं, ओवर क्वांटिटी ले रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि लॉस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। आपको समझाने वाले बहुत लोग होंगे, कोर्स बेचने वाले भी लोग बहुत होंगे। मैं अपनी साइकोलॉजी बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरह से ट्रेड करता हूँ, इस तरह से ट्रेड करता हूँ। आपकी साइकोलॉजी क्या है कमेंट्स में जरूर बता देना। मिलते हैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।